खुशामदीद मेरी नई वीडियो के साथ। आप सब लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल थे उसमें मैं मसरूफ़ थी। फिर दूसरा ये कि दिल कुछ अजीब बोझल बोझल सा हो रहा था, क्योंकि एक वजह आप सब लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है। मासूम बच्चों की वीडियो आ रही हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे किस तरीके से इस वक्त से गुज़र रहे हैं, बड़े गुज़र रहे हैं। इतना उन पे बमबारी हो रही है, इतना परेशानी हो रही है। वहाँ का देख के सीन और वो तबाही रोंटा रोंटा खड़ा हो रहा है। बहुत खौफ आ रहा है ये सोच कर कि हमारे यहाँ इंसानियत कहाँ चली गई, कहाँ ख़त्म हो गई हमारे यहाँ की इंसानियत। हम लोग तो एक जानवर के बच्चों को भी तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। हम लोग सारे इंसान ऐसे हैं, हम किसी मज़हब के मुतालिक किसी मुतालिक बात नहीं करते। सिर्फ इतना कर लें कि इंसानियत कहाँ है। हमारे किसी भी मज़हब में ऐसा जुल्म नहीं है जितना कि जुल्म फ़लस्तीनों पे हो रहा है। मासूम बच्चे कितने जो कि एंजल होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उन पे कितना जुल्म हो रहा है। अगर वो मरते हैं तो उनके आप देखें वो इतने छोटे छोटे बच्चों को छींचड़े उड़ रहे हैं, और अगर उनके वालिदैन मर जाते हैं तो भी वो बच्चे मर गए, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं बचा आगे। वो आप उनके कुछ सीन देखें और देख ही रहे होंगे, मैं क्या बताऊँ आपको। खौफ के मारे बहुत बुरा हाल है। ये हैरत हो रही है कि इतने पावरफुल कंट्रीज़ होने के बावजूद, बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ हैं, मिल के कोई भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा रहा। सोच के समझ के कोई एक बात बोल दे रहा है या कोई मुज़ाहरे कर रहे हैं थोड़े बहुत। भाई एक एक बंदे को निकल के वहाँ जाके कुछ ना कुछ करना। जो पावरफुल हैं, जिनके पास मसले मसाइल के हल हैं, जिनके पास सपोर्ट है, जो है वो उसी हिसाब से जाके वहाँ पे इन मसलों का हल करे। मुझे अपने मुल्क से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो लोग कुछ करें। भाई आप लोग निकलें ये फ़लस्तीन के लिए। आप अगर वहाँ हम लोगों को जाने के कोई ज़रा सा भी मौका मिले तो हम लोग जाएं, हुकूमत कुछ करे। भाई बहुत जुल्म हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सब लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। बस अफ़सोस ही कर सकते हैं और उनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन ले, कि वो उनके लिए कोई अच्छा राह निकाले, कोई ऐसी राह कि जो उनके ऊपर ये जो जुल्म हो रहे हैं ये होना ख़त्म हो जाए। खैर बहुत अफ़सोस की बात है, लेकिन बहरहाल पहले के ये माहौल नहीं होते थे। ये जो यहाँ तक जो नौबत आई ना, वो शुरू से आप देखें कि कहाँ से ये कहाँ हम पहुँच गए। शुरू में हम लोग ऐसा होता था कि जब हमारा ज़माना होता था, उस ज़माने में हम लोग बैठ के मिल के एक जगह होती थी जहाँ बड़े बूढ़े दादा दादी होते थे, उनसे हम बात करते थे, चीत करते थे। जैसे मैं हूँ, मैं अपने वालिदैन से बात करती थी अपने बच्चों के मसाइल के मुतालिक, अपने मसाइल के मुतालिक कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा। या जब हम शादी नहीं हुई थी तो पढ़ाई के मुतालिक तो अपने वालिदैन से बात करते थे। तो ऐसा माहौल जो होता था ना, वो एक जगह होती थी घर में मखसूस। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारे ज़माने में जब टीवी आया, ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना, जब टीवी आया तो उस टाइम एक घर बनता था जिसमें टीवी लॉन्च कहते थे। टीवी आने थे, टीवी लॉन्च और वीसीआर वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से हम सब लोग इस टीवी लॉन्च में जमा होकर और बात करते थे, बैठते थे। एक बड़े बूढ़े दादा दादी, एक तख़त होता जिस पर वो ख़बरनामा देखते थे, फिर वो ख़बरों के बारे में बात करते थे। तो वो सब लोग माहौल बहुत अच्छा होता था अपने बच्चों के मसले में। फिर वो बड़े बूढ़े हम लोगों को तसल्लियाँ देते थे, कंधे पे हाथ रखते थे, प्यार करते थे कि नहीं यूँ मसला हो जाएगा। फिर भाई हम मिल के खेल कूद, बाहर बैठना, सहन वगैरह इस तरह। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी, हालांकि मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये बाहर से हमारे पास जो आया ना ये मोबाइल, तो सबके पास अपने अपने मोबाइल हो गए, तो टीवी लॉन्च तो ख़त्म हो गया। अब टीवी लॉन्च के बजाय लॉन्च तो है, विथ ओपन किचन आ गया है कि आप पकाएं खाएं और इस तरह रहें। तो अब क्या है कि सब अपने अपने कमरों में महदूद हो गए। अब टीवी का सिलसिला ख़त्म, तो मोबाइल में लग गए। अब मोबाइल में टॉर्च भी है, अगर लाइट चली जाती तो कोई भाग के एक जगह जमा हो जाता था, दादी दादी से चिपक जाता था, मामा बाबा से चिपक जाता था। तो वही टॉर्च भी है, जला लिया, अपने मसले सारे हल कर लिए। और अगर कोई मसला पेश आ रहा, कुछ समझ नहीं आते, तो गूगल भी है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं और बड़े वो सब उसी में होके रह गए। अब मसला ये है कि
सब अपने अपने कमरों में महदूद होकर रह गए। जब एक घर में ऐसा हो रहा है, जब एक एक कमरे में महदूद होकर रह गए, तो डिप्रेशन तो होता ही है। कुछ ना कुछ ऐसा मसला, कुछ ना कुछ ऐसा वो बात जो समझ नहीं आ रही। गूगल बता तो रही है, लेकिन गूगल तसल्ली नहीं देती। गूगल आपको परेशानी को लेकर आपको सीने से लगा के आपको प्यार से नहीं कहती कि नहीं मसला हल हो जाएगा। गूगल आपको यह नहीं बताता है कि आपके सर पे हाथ नहीं रखता है, क्योंकि एक थपकी, गले लगना, सर पे हाथ रखना, ये बहुत बड़ा जो है ना वो सपोर्टिंग किरदार होता है हम लोगों के लिए। तो वो नहीं है। तो क्या है कि वो सब लोग अब बच्चे जो है ना आजकल के ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, और वो क्या करते हैं कि अपने मसले उधर नहीं बताएं कि कोई हमारा कह के लो अब मोबाइल से देखो, लो यूँ करो। जो इस बात को ताने जो होते हैं ना, वो सोच के वो अकेले अकेले घुटते हैं। बड़े भी अब उसी में हो गए हैं कि वो भी अपने मसले अपने, क्योंकि बच्चों के पास वक्त नहीं है, तो वो भी अकेले अकेले अपने कमरों में रहते हैं, करते हैं। ये चीज़ जो फ़र्क आया, और उससे घर अलग हुए, कमरे अलग हुए, मुल्क अलग हुए, सारी चीज़ें अलग होते 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 कि किसी को किसी के मसले में बोलना नहीं है। उस वजह से ये जो मसले मसाइल हैं बढ़ रहे हैं कि भाई नहीं नहीं हम क्यों बताएं। पहले एक ख़ानदान में बैठ के अपने मसले मसाइल बताते थे। अब तो नहीं, भी हमारी बात उसे पता ना चले, चुपके से कुछ काम कर लें, हमारा मसला उसे पता ना चले, चुपके से। अरे भाई क्यों? हम किसी को बताएंगे नहीं, अपने दिल का हाल बोलेंगे नहीं, तो फिर कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलता है। डिप्रेशन आप देख लें, खामोशी खामोशी, चुपके चुपके में बात ही बात अंदर अंदर रहने से डिवोर्स ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, और ये ख़ुदकुशी का मसला ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे मसले क्या हैं? ये इसी वजह से है ना कि आप सब लोग छुपा रहे हैं, अकेले अकेले कमरे में घुट घुट के जी रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं करें। मैं किसी टेक्नोलॉजी के लिए मुखालिफ नहीं हूँ, मोबाइल की मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को चाहिए, हम सब को चाहिए कि एक साथ मिलके अपने मसले बताएं। और मैं तो ज़रूर बताती हूँ भाई, क्योंकि मुझे जी हर एक का दिल चाहता होगा कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करे। जैसे कि मुझे देख के दिल चाह रहा है कि मैं फ़लस्तीन पहुंच के उनकी बहुत मदद करूं, ख़िदमत करूं, जो हो सकता करूं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो हमें क्या करना है कि हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम यहाँ पर रह के अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए कुछ सपोर्ट कर सकें। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसराइल जो हैं उनकी प्रोडक्ट को सबको ना ख़रीदें, उनको उन पर उनकी चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दें, और उनके से ये करें कि क्या कहते हैं, दुकान वालों से, तमाम लोगों से कहें कि हम उनकी चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे और ना वो लाएं। तो आप ऐसा करें कि क्या कहते हैं, मैं जितने भी देखने वाले हैं उन सब से मुझे पुरजोश अपील है कि आप प्लीज़ 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 उनकी चीज़ें ना ख़रीदें। जैसे कि पेप्सी होती है, कोका कोला होता है, मैगी होती है, और ये क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी लेस वगैरह, तो वो आप चीज़ें मत लें। और वो क्या कहते हैं अपना इन चीज़ों को, जब आप जैसे कि उन लोगों ने फ़लस्तीनों के पानी, बिजली, गैस, खाना, लाइट वगैरह सब चीज़ें बंद कर दी, तो इस तरह हम भी उनकी चीज़ें यहाँ से ख़रीदना बंद कर देंगे, ताकि वो लोगों को एहसास हो उनका कुछ तो नुकसान होगा। तो हम लोग इसमें राय बराबर भी हिस्सा ले लें तो ये हमारे लिए बहुत है। हमारी इतनी सी कोशिश उनके लिए बहुत, फ़लस्तीनों के लिए हम बहुत फ़ायदेमंद होगी। और हम लोग हमारा दिल भी तो कुछ इत्मीनान में आएगा ना कि हमने कुछ तो हिस्सा लिया, कुछ तो कोशिश की। तो बराए करम तमाम देखने वालों की मेरी पुरजोश अपील है कि आप लोग मेरा जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरे इन बात को देखें और सुने, और क्या कहते हैं उनकी चीज़ें ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दें। उनका एक कोड होता है 729, जिस चीज़ों पे लिखा होता है तो वो चीज़ें इसराइल की होती हैं, तो वो चीज़ें लेना आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, और अपने मुल्कों की अपनी ही चीज़ें लें, जो जिसकी जो चीज़ें होती हैं वो ख़रीदें। लेकिन प्लीज़ इसराइल की तमाम चीज़ें ख़रीदना बंद कर दें। ये हमारे लिए फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए अदना सी एक कोशिश होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह आप लोग मेरी ये पुरजोश अपील को ज़रूर सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये देखें प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन आप देखें दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है, बहुत कम
इससे पहले हुआ था तो उसमें तो लोग हमारे जो रेंजर्स हैं, ये पुलिस हैं, जो उन लोगों ने आने ही नहीं दिया था। और अब जो हुआ है तो उसमें ये देखिए बहुत कम लोग आए। तो भाई एले-मेले जो हुक्मरान आते हैं उसमें आप लोग इतने जमा होते हैं और इतने फ़ज़ूल जमा होते हैं कि जैसा लगता है वो आपको जायदाद दे के जा रहे हैं। वहाँ पे आप जमा हो रहे हैं। जो मेन मकसद है, जो हमारा ईमान है, जो हम जहाँ ज़ुल्म हो रहा है, जो कि इंसानियत है, उसके लिए आप लोग नहीं निकल रहे, तो भाई ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। आप लोगों को निकलना चाहिए। दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोर से, बहुत तरीके से और बहुत पुरजोश तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन आप हमारे ये जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो बहुत अफ़सोस की बात है। अब इतवार को एक और होना है, तो खुदा के वास्ते कुछ इंसानियत के लिए, कुछ अपने ईमान के लिए, कुछ बच्चों का सोच के, कुछ भी सोच के अपना हक़ अदा करें। अपने इंसानियत होने का, अपने मुसलमान होने का हक़ अदा करें और इतवार के रोज़ निकलें और पुरजोश तरीके से और अपनी राय का इज़हार करें। कम से कम हम यहाँ बैठ के उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कितने कम लोग हैं। ये बहुत करीब जाके मेरे बेटे ने ये बनाई है, तो जाके इतने से लोग हैं। पूरे रोड अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल खाली जा रहा था। एक थोड़ी जगह पे उन लोगों ने चरागा भी किए, तो वो 2-4 मज़ाक बना रहा, वो तो मुझे मज़ाक ही लग रहा था। और जगहों पे चरागाएँ होते हैं, 14 अगस्त को चरागा करते हैं और बहुत सी चीज़ों में करते ही है ना। तो भाई ये जो अहम चीज़ है, इसमें क्यों नहीं कर रहे आप? चरागा से मुराद ये नहीं कि खुशी का। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, हमारी कोशिशों को कबूल करे और उन फ़लस्तीन बहन भाइयों की तमाम मुश्किलों को आसानी कर दे और उनको आज़ादी दिला दे और हमारी मस्जिद अक़सा को आज़ादी दिला दे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।